दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई JS गुरैण अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु ने पूछा कि मैं सुखी होना चाहता हूं, क्या करूं। बुद्ध ने कहा कि तुम अपने मन से भोगों को निकाल दो। भोगों का लगाव तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। भोगों से मित्रता मत करो, उनकी मित्रता तुमको नरक की ओर ले जाएगी। संसार के भोग चोर के समान है। ये चोर तुम्हारी आयु को धीरे धीरे नष्ट करते रहेंगे। अपने मन से स्वार्थ की भावना को बिल्कुल निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में स्वयं ज्ञान उत्पन्न होगा। उस ज्ञान के सहारे तुम धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। वैराग्य सवर सुखों का खजाना है। एक भिक्षु ने पूछा कि मैं लोभ को मिटा नहीं पा रहा हूँ, भगवान मैं क्या करूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम लोभ को एक सीमा में बांध दो। इस अंकुश से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर लोभ से सावधान नहीं होंगे तो जीवन दुखों से भर जाएगा। लोभ एक प्रकार का फटा हुआ थैला है। उसको जितना भी भरोगे वह भर नहीं पाएगा। लोभ एक प्रकार का नशा है। तुम जितना भी संग्रह करोगे फिर भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हो सकता। लोभी मन की भूख कभी भी मिट नहीं सकती। संग्रह करना छोड़ दो, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाता। बांटना प्रारंभ कर दो। जितना जितना बांटोगे, बांटते जाओगे, उतनी उतनी शांति तुम्हारे पास आती जाएगी। भिक्षु ने कहा। भिक्षु ने पूछा कि आत्मा कैसा है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा आनंद है, आत्मा प्रेम है, आत्मा शांति है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा निरंकार है। आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा तीनों कालों में नित्य है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा अद्वितीय है। आत्मा पुरातन है, अर्थात पुरानों से भी पुरान होते हुए नए से भी नया। आत्मा स्त्री पुरुष और पशु पक्षी आदि सब जीवों में समाया हुआ है। वह सबका चेतन और सबका साथी है। आत्मा सबका दृष्टा है। आत्मा सब जीवों से में विद्यमान है। वह सब जीवों का जन्म और मृत्यु भी देखता है। शरीर का बचपन, यौवन और बुढ़ापा भी देखता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। इसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा निरंजन है, जिसमें नाम मात्र का भी मैल नहीं है। आत्मा विकारों से रहित है। आत्मा अविनाशी है और वह जन्म मरण से रहित है। वह शाश्वत है, अर्थात सदा है। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी से दूसरा मारा जाती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उसको आग नहीं जला सकती, उसको पानी नहीं डुबो सकता,
और आयु नहीं सुखा सकता। आत्मा सनातन है, अर्थात वह सदा रहने वाला अनादि है। आत्मा तट सत्य है, आत्मा पूर्ण है और तृप्त है, परम पवित्र है। आत्मा को इंद्रिया, मन और बुद्धि नहीं जान सकते, इसलिए वह व्यक्त है। आत्मा तो इन सबसे दूर है, इसलिए वह अर्चितन है। आत्मा अर्चितन में है क्योंकि उसको कोई विरला ही जान पाता है। आत्मा का अनुभव करना सबको सबसे बड़ा कार्य है। आत्मा अद्वय है क्योंकि उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। आत्मा सदा भरपूर और पूर्ण है। उसका जो अनुभव कर लेता है वह आनंद को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। इस अस्थिरता का क्या कारण है? बुद्ध ने उसे रात तक इंतज़ार करने के लिए कहा। रात होने पर वे उसे झील के पास ले गए और झील में चांद प्रतिबंध दिखाकर बोले कि एक चांद आकाश में और एक झील में तुम्हारा मन इस झील की तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करने की बजाय मन में लेकर बैठे हो। ठीक वैसे ही झील चांद का प्रतिबिंब देकर बैठी है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम उसे व्यवहार में एकता व संयम के साथ अपनाने की कोशिश करोगे। झील का चांद तो भ्रम है। तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा की तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने का पर हिलने लगता है, जैसे तुम्हारा मन जरा जरा सी बात पर डोलने लगता है। तुम्हें अपने ज्ञान और विवेक को जीवन में नियम पूर्वक लाना होगा, तब अपने जीवन को सार्थक लक्ष्य हासिल करने में लगाना होगा। खुद को आकाश के चांद के बराबर बनाओ। शुरू में थोड़ी परेशानियां आएंगी, पर कुछ समय बाद ही तुम्हें दूसरी आहट हो जाएगी। उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की।